जिससे आपकी कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 हिंदी विषय को लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुई। हिंदी केवल प्रश्न पत्र होता है, 100 नंबर इसका पूर्णांक होता है। आपको पाठ्यक्रम के विषय अनुक्रमणिका की जानकारी देते हुए मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। हिंदी विषय में गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड और उससे जुड़े हुए व्याकरण की संधि, समास, प्रत्यय और निबंध लेखन आदि सारी चीजें ऐड हैं। उसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग हम उसका वर्गीकरण करते हुए पठन पाठन के उन बिंदुओं को पूर्ण करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पद्य को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पद्य में पहला शीर्षक आपका महाकवि सूरदास जी का है। मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसे महान वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास की परिचर्चा आज यहाँ करेंगे, जिससे पूरा हिंदी वाङ्मय सुशोभित, पल्लवित और पुष्पित होता रहा है। महाकवि सूरदास के बारे में कुछ उनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी जग के सूर सूर हैं, जन्म काल का किसको ज्ञान, संवत 1535 में करते हैं उज्जवल अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूम, वास किया मथुरा नगरी, भरा सूर सागर उड़ेल कर 1.25 लाख पद रस गए। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन, हिंदी जग के सूर सूर है, अन्य कवि सब तारा। मेरे प्यारे बच्चों, जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई, अवसर पाते मिथिला की अमराइयों, ब्रज के करेल कुंजों, मुरझाए फूल मनों को सींचने लगे। ऐसे में सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के आचार्य प्रवर महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन किया, उसके बारे में हमारे समीक्षकों ने यह वर्णित किया कि क्या ये जन्मांध थे? अगर जन्मांध रहे होते तो जैसा सूक्ष्म वर्णन इन्होंने अपने पद्य पंक्तियों में किया है, किसी बंद आंखों के द्वारा वह वर्णन संभव नहीं है। लेकिन इसके बारे में पूर्णतया विश्लेषणात्मक तथ्य हमें ज्ञात नहीं होते हैं। वस्तुतः महाकवि सूरदास ने कृष्ण के बाल लीलाओं का जैसा वर्णन किया है, वस्तुतः वह हिंदी साहित्य के लिए स्पृहणीय, अनुकरणीय और वंदनीय है। महाकवि सूरदास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक स्थान में अवतरण के द्वारा इस धरा को सुशोभित किए। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। महाकवि सूरदास जी अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में उन बिंदुओं को स्वाध्याय के द्वारा, क्योंकि एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति और हिंदी साहित्य के प्रति जो मानविक स्वानुभूति उनको हुई, उसको लेकर उन्होंने कृष्ण के सगुण लीला पदों का गान किया। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर इन्होंने अपनी 3 अनमोल कृतियों के द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की, वह अपूरणीय है। संवत 1640 ईस्वी में यह अपने नश्वर शरीर को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। महाकवि सूरदास की वर्णित कृतियां सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। मेरे प्यारे बच्चों,
शीर्षक पर आते हैं। यह पद नामक शीर्षक हमारे इस महान वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी द्वारा वर्णित सूर सागर नामक काव्य संग्रह का एक अंश है। इसका पहला पद है, चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ थी। मेरे प्यारे बच्चों, काठिन्य निवारण की श्रृंखला में यहाँ पर शब्द और अर्थ लिखा हुआ है। राई का आसर श्रेष्ठ, पंगु का आसर लंगड़ा, गिर का आसर पर्वत, रंग का आसर गरीब है। अब हम सप्रसंग व्याख्या करने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। पद्य खंडों के सप्रसंग व्याख्या में प्रथमतः जब हम उस पद को लेकर और उसकी व्याख्या करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट होगा सप्रसंग व्याख्या, जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत प्रेरणास्पद पद्य खंड हमारी नित्य प्रयोज्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक का एक अंश है। इसके रचयिता महान आचार्य सूरदास जी, जिन्हें वात्सल्य रस के सम्राट की उपमा से उपमित करते हैं, जिन्होंने अपने इन पद पंक्तियों में ईश्वर के उस अविगत अज्ञात स्वरूप का वर्णन किया है, जिसके सामने संपूर्ण संसार, जिसको जगत नियंता सृष्टि संचालन करता मानता है। अर्थ की इस प्रक्रिया में अब हम आएंगे व्याख्या पर। पहली लाइन है हमारी, चरण कमल बंदौ हरि राई। कवि कह रहा है, आचार्य सूरदास जी कह रहे हैं, हरि राई श्रेष्ठ भगवान के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हरि राई चरण कमल बंदौ, उस श्रेष्ठ भगवान के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जिसकी अनुकंपा से, जिसकी दया से पंगु गिरि लंघै, लंगड़ा पर्वत को लंघै मीन्स पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बढ़ते क्रम में बहिरौ सुनै, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, उस विराट प्रभु की इतनी विशाल अनुकंपा है, रंग गरीब सिर पर छत्र को धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, स्वामी करुणा में, करुणा के निधान उस प्रभु के बार बार तिहि पाई बंदौ, बार बार बारंबार उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अभ्यास के क्रम में दोहराते हुए मैं उस श्रेष्ठ भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी दया से, जिसकी अनुकंपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, उस करुणा निधान स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम काव्य सौंदर्य पर आएंगे। काव्य सौंदर्य में काठिन्य निवारण, भाषा। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, शैली लयात्मक गेय पद शैली है। काव्य सौंदर्य चरण कमल बंदौ हरि राई के समानांतर पद्य में मेरो
अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे। अब हम दूसरे पद्य पे आते हैं। आचार्य प्रवर सूरदास जी द्वारा रचित दूसरा पद्य। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत अज्ञात निराकार उस प्रभु के गति दशा के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। महाकवि सूरदास ने उस अज्ञात निराकार प्रभु के उस महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है, अज्ञात निराकार प्रभु की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव, हृदय के अंदर ही उसकी अनुभूति करता है। परम स्वाद श्रेष्ठ स्वाद से निरंतर लगातार अमित तोष उपजावे अत्यधिक संतोष की अनुभूति करता है। मनमानी को अगम अगोचर वह प्रभु जो मन और वाणी से कठिन है, नहीं दिखाई देने वाला है, ऐसे उस निराकार प्रभु को सो जाने जो पावे, वही जानता है जो उस प्रभु के महात्म्य से युक्त है। ऐसे अज्ञात प्रभु की महिमा से ओतप्रोत है। जो जानता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, रूप रेख गुण जात बिन जुगत बिना उपाय के निरालंब कित धावै। बिना आधार का यह मन कहाँ कहाँ परिभ्रमित होता रहेगा, कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। हर प्रकार से अगम विचारन तातय, कठिन विचार कर तातय। इसीलिए सूरदास जी सगुण पद का गान करते हैं। कवि ने निराकार ब्रह्म की कठिनता का वर्णन करते हुए इन पद पंक्तियों में कहा है, अज्ञात निराकार उस प्रभु की दशा के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। अभ्यास के इस क्रम में पुनः दोहराना शुरू किया। जैसे गूंगा मीठे फल के रस को हृदय के अंदर ही अनुभव करता है, श्रेष्ठ स्वाद से निरंतर अत्यंत संतोष उत्पन्न करता है। मन और वाणी से कठिन न दिखाई देने वाला जो जानता है वही उसके महात्म्य को प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जात उपाय के बिना बिना आधार के यह मन इधर उधर भटकता रहता है। हर प्रकार से कठिन विचार कर सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के उन लीला पदों का गान करते। काव्य सौंदर्य के क्रम में सूर की भाषा, ब्रज भाषा, प्रसाद माधुर्यता से युक्त शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। साम्य पद के परिप्रेक्ष्य में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास की ये दो पद्यांश पद नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। हम चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों पद्यों का अभ्यास करेंगे। पुनः अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। आपको अगर इसके रिवीजन में किसी कठिनाई की अनुभूति होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर डालिएगा। आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हुई बहुत सारे अशेष स्नेह के साथ धन्यवाद।